जंग का एक ऐसा हथियार जिसके इस्तेमाल में महाविनाश और बेहिसाब बर्बादी होती है। जो इंसानी वजूद के लिए बड़ा खतरा होता है, उसी विनाशक का इस्तेमाल अब रूस के खिलाफ हो सकता है। जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की एक गलती उसके लिए नासूर साबित हुई थी, ठीक वैसे ही गलती अब रूस कर सकता है। यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका को उकसाकर रूस के तेवरों का जवाब देने के लिए सुपर पावर ने अपने 100 एटम बम को एक्टिव कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूरोप के अलग अलग देशों में अपने न्यूक्लियर बम को रेडी करके रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन रूस को जवाब दिया जा सके। चंद मिनटों में रूस की राजधानी मॉस्को तहस नहस हो सकती है। सिर्फ मॉस्को ही नहीं, बल्कि पुतिन के देश का कोना कोना बारूद से थर्रा सकता है। करीब 7.5 दशक पहले जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ, ठीक वैसा ही भयावह और रूह कांपा देने वाला मंजर रूस के शहरों में भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो दुनिया पुतिन के आक्रामक तेवरों को देख रही थी। अब तक तो वॉर जोन से रूसी सेना की जंगी ड्रिल की तस्वीरें आ रही थी। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रूस की सरजमी पर एटमी तबाही की आशंका जताई जाने लगी है? रूस जैसे मुल्क की राजधानी मॉस्को में परमाणु हमले के कयास लगाए जाने लगे। तो आपको बता दें, ये कोई हवाई दावा नहीं, बल्कि ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। क्योंकि मॉस्को समेत पूरे रूस को न्यूक्लियर टारगेट पर लेने का प्लान किसी और ने नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने बनाया है, यानी अमेरिका। अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनिया के इस पावर सेंटर को गौर से देख लीजिए। इसी पावर सेंटर से रूस को ध्वस्त करने का विनाशकारी प्लान एक्टिव किया गया है। यकीन मानिए, पुतिन का जंगी फितूर खत्म करने के लिए महाशक्ति अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और अमेरिका के एटमी अटैक प्लान को लेकर जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अमेरिका ने 100 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव कर दिया है। पेंटागन ने 5 यूरोपीय देशों में परमाणु बम की खेप भेजी है। इन एटम बमों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया जा सकता है। बीते कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात बने, मगर अब तो महायुद्ध की डेट भी रिलीज हो रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि 20 फरवरी को रूसी सेना यूक्रेन पर अटैक कर सकती है। मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर से धावा बोल सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूसी डिफेंस ने 336 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, 2840 जंगी टैंक, 5220 आर्मर्ड व्हीकल, 4684 आर्टिलरी गन को यूरोप बॉर्डर पर तैनात किया है। यही नहीं, रूस और बेलारूस ने 9 पॉइंट से अटैक का मास्टर प्लान भी बना लिया है। पुतिन की घातक ब्रिगेड की ऐसी तैयारी को देखकर यूक्रेन तो सख्ते में था। नाटो और सुपर पावर अमेरिका के भी होश उड़े हुए हैं। लिहाजा अमेरिका को रूस के खिलाफ इतना विस्फोटक फैसला लेना पड़ा और उसने 5 यूरोपीय देशों में अपने 100 से ज्यादा एटम बमों को एक्टिव कर दिया। ताकि अगर रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो अमेरिका इन परमाणु बमों को वॉर जोन में इस्तेमाल कर सके।
अब सवाल यह है कि व्हाइट हाउस से ऑर्डर मिलने के बाद अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने किन किन यूरोपीय देशों में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक्टिव किया, आपको बताते हैं। यूरोपीय देश बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड के साथ साथ यूरोप और एशिया का जंक्शन पॉइंट यानी तुर्की में मिलाकर पेंटागन ने 100 परमाणु बम एक्टिवेट किए हैं ताकि युद्ध के दौरान इन देशों से रूस पर अटैक किया जा सके। आपको बता दें कि जिन 5 देशों में अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर जखीरे को एक्टिवेट किया वो यूरोपीय यूनियन के साथ नेटो के भी मेंबर हैं और नेटो खुले तौर पर यूक्रेन के साथ है, रूस के खिलाफ है। वजह साफ है, नेटो नहीं चाहता यूक्रेन पर रूस कब्जा करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नेटो को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो वहीं रूस ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो में शामिल हो, और ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर रूस पर पड़ेगा। अमेरिका अपने सबसे बड़े और पुराने प्रतिद्वंदी की घेरेबंदी कर लेगा। यही यूक्रेन क्राइसिस का सबसे बड़ा विवाद है। इसी के चलते जंग के हालात हैं। मगर रूस के आक्रामक अंदाज के खिलाफ बाइडेन ने जो दांव चला है वो पुतिन और उनकी सेना के लिए महाखतरा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।